हेलो स्टूडेंट्स, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स फर्स्ट आपका अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सेट्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा है आपको समझने के लिए। सिर्फ इजी है लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हर एक चीज़, तो बहुत इजी है। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा रही हूँ और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो आप 9th में हैं तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो पढ़ते रहिएगा प्लीज़। और चलिए हम देखते हैं हमारा चैप्टर सेट्स। तो सेट्स मतलब क्या? तो कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फ्लावर बुके आपने देखा है तो सब फ्लावर्स है, तो उसमें लेकिन हम कौन सा फ्लावर उसमें है ये क्लियरली बता नहीं सकते, क्योंकि जो भी फ्लावर बुके है उसमें अलग अलग तरीके के फ्लावर्स आ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के फ्लावर उसमें होंगे तो हम उसे सेट नहीं कह सकते, क्योंकि क्लियरली डिसाइड करना चाहिए कि हमें उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है जो भी है वो क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि उसमें क्या है। तो फ्लावर बुके हैं अलग अलग तरह के, उसमें जो फ्लावर्स है, लेकिन हम क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते तो ये हमारा सेट नहीं है। तो बंच ऑफ कीज होगा अगर, तो बंच ऑफ कीज फॉर एग्जाम्पल, तो बंच ऑफ कीज में भी आप क्लियरली नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि हर एक तरह की कीज होगी यहाँ वहाँ पे, तो छोटी बड़ी कौन सी भी होगी, तो हम क्लियरली उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सेट है या नहीं। अगर हम थिंग्स को, जो भी हमारा ग्रुप ऑफ थिंग्स है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसे क्लियरली डिसाइड करना चाहिए तो ही हो हमारा सेट है। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स होगा लेकिन क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि उसमें क्या है। फ्लावर है लेकिन कौन से हैं, किस टाइप के हैं, ये हम नहीं बता सकते, तो हम इसे सेट नहीं कह सकते। बंच ऑफ कीज है तो इसमें हर एक तरह की कीज होगी, तो हम उससे सेट नहीं कह सकते, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते। तो फ्लोक ऑफ बर्ड्स अगर होगा तो फॉर एग्जाम्पल फ्लोक ऑफ बर्ड्स में भी आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स अगर जा रहे हैं फ्लोक है तो उसमें कौन से भी बर्ड होंगे, हर एक अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन हमें क्या सेट किसे कहना है, तो क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट। तो हम इस बर्ड्स में जो बर्ड है वो क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसे भी हम सेट नहीं कह सकते। पिल ऑफ नोटबुक्स होगा अगर आपका, तो नोटबुक एक पे ऊपर एक रखे होंगे वहाँ, तो वो हमें पता नहीं है छोटा है बड़ा है किस साइज़ का है कौन सा है, तो हम उसे भी क्या नहीं कह सकते, तो सेट नहीं कह सकते। अगर हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कौन से ऑब्जेक्ट है तो ही हम उसको क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनफाइनाइट नंबर है आगे, तो इसे हम सेट कह सकते हैं क्या? तो इसे हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 जो कि हमारे काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो हम इसे क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। अगर हम बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो हम इसका सेट लिख सकते हैं, क्लियरली हमें इसकी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है
1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट जो है आगे हमारे नेचुरल नंबर्स है, तो इसे हम सेट कह सकते हैं। अगर हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि लिस्ट कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स की, तो ही हमें उसे सेट कहना है। तो फ्लावर बुके, बंच ऑफ कीज, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, पिल ऑफ नोटबुक्स, तो आपके बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमें इसको सेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हम क्लियरली ऑब्जेक्ट की लिस्ट नहीं बना सकते, और यही है, ये क्लियरली बता नहीं सकते, तो ये सेट नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स है, तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर है। तो ये क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ नंबर। तो कलेक्शन ऑफ नंबर में हम इसे बता सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स में हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम उसको क्लियरली जो लिस्ट कर सकते हैं नेचुरल नंबर है, तो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली बता सकते हैं, तो ही उसे सेट कहना है। तो ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं कि जो हमारा हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज, अगर इस टाइप के आपको सेट है या नहीं, ये भी आपको पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए भी मार्क होता है। तो आप सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, तो ये सेट है या नहीं, ये आपको उसको बताना है कि सेट है या नहीं। तो हैप्पी चिल्ड्रन इन विलेज, तो आप हैप्पी चिल्ड्रन इन विलेज की अगर ऑब्जेक्ट क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि इस विलेज में हैप्पी चिल्ड्रन कितने हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि हैप्पी का मीनिंग हर एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट मीनिंग होगा, क्योंकि कौन कितना हैप्पी है ये उसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो अगर आपको बोला गया कि ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो क्या है, इसमें आपको सेट कह सकते हैं क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स? तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफाइन करना अलग अलग है, क्योंकि ब्रिलियंट होना पर्सन टू पर्सन अलग क्लियर होगा। तो हम क्लियरली इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि हैप्पी कौन है और जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है क्लास में कि वो कौन है, तो हमें उससे सेट नहीं कहना है। तो ये सेट नहीं है। हैप्पी चिल्ड्रन हम नहीं डिसाइड कर सकते और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल होंगे तो आपको उसे सेट नहीं कहना है। अगर क्लियरली हम डिसाइड कर सकते हैं कि सबके लिए वही होगा, तो ही हम उसे सेट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको है डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक में आपको जो वीक में आते हैं डेज वही लिखने हैं, तो आप उससे सेट कह सकते हैं। तो डेज ऑफ वीक सेट है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास क्या हो सकता है बच्चों? तो ब्रेव चिल्ड्रन, ब्रेव मतलब जैसे हैप्पी होता, ब्रिलियंट था, वैसे ही ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ब्रेव चिल्ड्रन की पर्सन टू पर्सन जो है वो अलग है, तो इसीलिए हम इसे सेट नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो फोर्ट्स जो किले हैं वो आप स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? तो स्ट्रॉन्ग हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम जो स्ट्रॉन्ग मानते हैं वो अलग अलग मानेंगे, तो उसको क्लियरली हम लिस्ट नहीं कर सकते कि यही फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसे सेट नहीं कह सकते। जैसे कि डेज ऑफ वीक था कि उसे हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, तो वो हमारा सेट है। लेकिन ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारे सेट नहीं है। तो मंथ इन अ ईयर,
मंथ इन अ ईयर आपका सेट है क्या? तो है, क्योंकि जो भी मंथ है सबके लिए एक ही है और हम उसे क्लियरली लिस्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं यही मंथ है, तो ये आपका सेट है। अब फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स अगर हर एक चिल्ड्रन अलग लेगा तो हम उसे सेट नहीं कह सकते, क्योंकि अलग फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स अलग लिए तो हम उसे नहीं कह सकते। तो प्लैनेट्स इन और सोलर सिस्टम, तो जो प्लैनेट है हमारे वो चेंज नहीं हो सकते, तो सबको लिस्ट जो बनाएंगे हम प्लैनेट की वही होगी, तो हम उसे सेट कह सकते हैं। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि सेट किसे कहे और किसे नहीं कहे। तो जब पर्सन टू पर्सन मीनिंग अलग होगा तो अगर हम लिस्ट नहीं बना सकते तो वो सेट नहीं है। लेकिन जब हम उसे डेज ऑफ वीक, मंथ्स इन द ईयर, कलेक्शन ऑफ नंबर जो भी हमें दिया है, अगर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो हम उसे कलेक्शन सेट कह सकते हैं, क्योंकि उसे क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं। अब देखनी है हमें डेफिनेशन। हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, सेट किसे कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए, और अब हमें सेट की डेफिनेशन देखनी है। We can definitely and clearly decide the object। तो डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। लिखिए मैंने, if we can definitely and clearly decide the objects of a given collection। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, पूरा क्लियर पता होना चाहिए कि अच्छे से डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ अ गिवन कलेक्शन। जो भी आपको कलेक्शन दिया है उसमें से आपको ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली एंड क्लियरली पता होना चाहिए। देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स, तो ही हम उस कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स भी देखे हमने। अब सेट की डेफिनेशन देखी, तो सेट की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। अब देखने वाले हैं सेट कैसे लिखते हैं। तो सेट में क्या होता है, ये तो सेट है या नहीं है हमने देखा, कंसेप्ट देखा कि सेट किसे कहते हैं, है या नहीं। अब हमने सेट की डेफिनेशन देखी कि we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, that collection is called sets। तो सेट्स कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो सेट लिखने के लिए जो हम सेट मानेंगे कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तो इसे हम क्लियर जो कैपिटल लेटर्स है उसे ही मानेंगे। जनरली नेम ऑफ द सेट आर शोन बाय कैपिटल लेटर्स। ए बी सी डी जेड तक आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर। तो क्या करना है, सेट को कैपिटल लेटर से ही मानना है। फर्स्ट थिंग होगा, फर्स्ट जो है हमारा रूल। तो द मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं जो भी है हमारे, तो मेंबर्स और एलिमेंट्स इन द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर। जो भी हमारे मेंबर है तो हम देखने वाले हैं कि नेम पहले कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हमने देखा ए बी सी डी जेड तक आप कौन सा भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं जो हमें सेट लिखना है उसके लिए। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें, या आप उसको मेंबर भी कह सकते हैं, तो जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से मानते हैं। एलिमेंट्स और मेंबर्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स written in small letter। स्मॉल लेटर में आपको इसको लिखना है। तो शोन बाय लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं आपको शॉर्ट लिख रही हूँ, ये जो पॉइंट्स है वो लिख रही हूँ। एलिमेंट्स और मेंबर्स शोन बाय स्मॉल लेटर्स, तो इसको स्मॉल लेटर से ही दिखाना है। तो जो एलिमेंट है हमारे
जो सेट में उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो जो हमें ए बी सी डी एलिमेंट है हमारे, इसको हमने अगर सेट माना है ए और हमारे एलिमेंट है उसमें ए बी सी डी, तो सेट माना ए से, और इसमें जो स्मॉल एलिमेंट्स मेंबर्स है इसको हम मेंबर्स कह सकते हैं। ए बी सी डी को मेंबर्स या एलिमेंट्स, आप दोनों में से एलिमेंट्स ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये इसके एलिमेंट्स है। तो अब ये अगर एलिमेंट है तो कैसे इसको पढ़ना है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन कैसे लिखना है वो भी आपको देखना है। इफ A is an element of A, element of A, तो अगर A स्मॉल a जो है is an element of A, तो इस A का एक सेट का मेंबर है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं। If A is an element of set A, तो सेट ए का ए मेंबर है, और इसे लिखते कैसे हैं, तो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये आपका ई जैसा है वो साइन है, तो क्या है एलिमेंट है ए सेट का, ये लिखने के लिए ऐसे साइन यूज करते हैं। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये कैसे लिखेंगे, पढ़ना इसको है। अगर इस साइन में होगा तो आपको पढ़ना है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने लिखा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको इस साइन को ऐसे पढ़ना है, और अगर ऐसा है तो आपको ऐसा लिखना है। ए इज द एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर एलिमेंट नहीं हो तो कैसे लिखना है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स है। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अगर नहीं है तो कैसे लिखना है, तो ए इज नॉट एन एलिमेंट, ई जैसा साइन आपको निकालना है और उस पर क्रॉस लाइन करनी है, तो इज नॉट एन एलिमेंट हम इसे बोलते हैं। तो ए सेट का ए मेंबर नहीं है। अगर ऐसे हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और लिखते कैसे है इसको, ए इज नॉट एन एलिमेंट ए। तो ये जो क्रॉस लाइन है ई जैसे साइन पर, उसे बोलते हैं नॉट एन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट नहीं है, इसका मीनिंग है। तो ये हो गए हमारे मेन पॉइंट सेट्स के। अब सेट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल सेट देखते हैं हम, तो ये मेन पॉइंट्स क्या हो गए, सेट कैसे लिखते हैं। पहले कैपिटल लेटर से मानना है, एलिमेंट और मेंबर जो भी है वो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए बी सी डी अगर होगा तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कैसे लिखते हैं, ए और ये ई जैसा साइन है उसको बोलना है, पढ़ना है कि इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। और इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए, तो उसको क्रॉस लाइन करनी है ई जैसे साइन पर, तो ये है नॉट एन एलिमेंट। तो चलिए हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल सेट्स के। सेट्स क्या होते हैं आपने देखे हैं। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, इरेशनल, रैशनल, बहुत से टाइप होते हैं, तो आपको हर एक टाइप पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लिखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट लिखने के लिए फर्स्ट क्या करना है, कैपिटल लेटर का यूज करना है। और सेट लिखते वक्त
कर्ली ब्रैकेट में ही हम लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कर्ली ब्रैकेट आप ऐसे निकाल सकते हो, ए जो है कैपिटल लेटर माना और सेट लिखना है नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और जो कर्ली ब्रैकेट है वो भी आपको पूरा करना है। तो इसमें कर्ली ब्रैकेट का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट भी करना है आपको और कंप्लीट भी करना है कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट कैसे निकालना है वो भी आप सीखिएगा। तो कर्ली ब्रैकेट हर एक एग्जाम्पल में आपको यूज़ करने वाले हैं आप, और लगेगा ही। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते आप तो सेट बराबर नहीं होगा, मार्क भी नहीं मिलेगा। तो अगर अब नेचुरल नंबर लिखे हमने सेट ऑफ होल नंबर, तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स आपको पता है जो कि हम W लेटर से उसको लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और होल नंबर्स कौन से हैं? जीरो के साथ नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो विथ नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के अलावा उसमें जीरो भी होता है। तो जीरो से आपको स्टार्ट करना है 1 2 3 4 और सो मेनी नंबर्स है जो कि इनफाइनाइट है। तो ये दिखाकर हमें कर्ली ब्रैकेट पूरा करना है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ होल नंबर। अगर हमें इंटीजर्स लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है इंटीजर्स आई लेटर से दिखाते हैं। तो आई लेटर से आपको दिखाना है और बीच में जीरो लेना है, बीच में जीरो होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट नंबर आगे होते हैं। कर्ली ब्रैकेट मैंने पूरा किया। अब आपको जो लेफ्ट साइड है वहाँ आपको निगेटिव नंबर लिखने हैं, -1 -2 -3 और सो मेनी नंबर्स आगे होते हैं। और उसको दिखाने के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट यहाँ पूरा करना है और ये हमारा इंटीजर्स का सेट हो गया, जीरो विथ निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। तो इन तीनों को मिला के जो ग्रुप बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो हम यहीं तक रुकते हैं। हमने देखा कि सेट किसे कहते हैं, सेट किसे कहना चाहिए, सेट की डेफिनेशन देखी और जो सेट के एग्जाम्पल देखे। अब हम जो मेथड्स है सेट के, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।